हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दी। सो नीट 2026 का एग्जाम फाइनली आप लोगों का ओवर हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम ऑन एन एवरेज गया होगा। अब अगर आप भी उस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो कि यार मेरा जो भी स्कोर आया है उस स्कोर के बेसिस पर ही मुझे एक अच्छे से अच्छा कोर्स मिल जाए इसी ईयर, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2026 का जो स्कोर कार्ड आया उस स्कोर कार्ड के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बिल्कुल ए टू जेड सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो अगर तुमको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है ना कि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग कैसे होती है, कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, किस कोर्स के लिए कौन सी काउंसलिंग होती है, सब चीज आज ए टू जेड सिखाने वाली हूँ। तो ध्यान से सीख लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को ऑन एन एवरेज एक सेफ स्कोर यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सेफ स्कोर ये मैंने ऑल इंडिया बेसिस पर और स्टेट। अब ये तुमको समझ नहीं आएगा कि ऑल इंडिया रैंक क्या होती है, स्टेट रैंक क्या होती है, ये भी मैं तुमको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तुम पहले इस टेबल को देख लो, बहुत सोच समझ के मैंने बनाया। जनरल सिर्फ लिखा है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, क्योंकि इसी में प्लस माइनस 10 रहता है। तो अगर तुम्हारा स्कोर 590 प्लस है, मतलब 590 प्लस 600 610 है, तो तुम मान के चलो तुमको ऑल इंडिया नहीं तो तुमको स्टेट के बेसिस पर एक एमबीबीएस कोर्स मिल जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों मैंने यहीं पे रख दिया है। एससी कैंडिडेट 550 प्लस है तो तुमको एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी है। तुम एसटी कैंडिडेट हो तो तुमको एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी है। ऐसी बीडीएस की काउंसलिंग तुमको किस किस स्कोर पे करानी है, आयुष की काउंसलिंग 520 प्लस पे, 500 प्लस, 450, बीएचएमएस की काउंसलिंग एंड बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग तुमको किस किस स्कोर के बेसिस पर करानी है। अब थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लेंथी हो, बोरिंग भी लगे, लेकिन बोरिंग नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा एक करियर बचा सकती है। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सेफ स्कोर होता है लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है प्रॉपर कि उनके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज उनके स्कोर पर मिल सकता है। तो उसी चीज को सही करने के लिए तुम्हारे लिए वीडियो मैं बना रही हूँ। अब सबसे पहले अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो कितने कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, ध्यान से समझ लो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि हर बच्चा समझ पाएगा। सबसे पहले एक होती है एमसीसी काउंसलिंग, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग बॉडी है। अब ये जितने भी ऑल ओवर द इंडिया जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, एम्स है, जिपमर है, सबकी काउंसलिंग एमबीबीएस सीट की एमसीसी कराता है। हर स्टेट में जितने भी एमबीबीएस कॉलेज है उन सब कॉलेज की 15% सीट्स एमसीसी फिल कराता है। सेम बीडीएस के लिए। और बीएससी नर्सिंग में 100% सीट एमसीसी फिल कराता है। यहाँ पे कोई स्टेट कोटा नहीं होता, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के सारे कॉलेज सेंट्रल है। तो जितने भी सेंट्रल कॉलेजेस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, और जितने दिल्ली के कॉलेज, दिल्ली सेंट्रल में आता है, इन सब की सारी सीट्स एमसीसी कराएगा। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्टर करना है। और अगर तुमको आयुर्वेदा में, यूनानी, होम्योपैथी, बीएसएमएस, सिद्धा, इन सब में जाना है तो इसकी अलग से काउंसलिंग होती है, ए ट्रिपल सी आयुष काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं। तो तुमको इसके लिए अलग से रजिस्टर करना है, इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मनी, सब कुछ अलग से पे करना होगा। और अगर तुमको एनिमल हस्बेंड्री या फिर बीडीएससी वेटरनरी कोर्सेज में जाना है तो ये अपनी अलग से काउंसलिंग कराता है, वीसीआई। ये सारी की सारी ऑल इंडिया काउंसलिंग बॉडीज हैं, मतलब जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी आपके स्टेट में जितने कॉलेजेस हैं उनकी 15%, सब सेंट्रल के 100% वीसीआई कराता है। सेम आयुष में भी होता है। ऐसे एक आईपीयू काउंसलिंग दिल्ली में, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, जितने भी वहां पर कॉलेजेस हैं आपके, बेसिकली बीएससी नर्सिंग, आईपीयू उनकी काउंसलिंग कराता है। एमबीबीएस, बीएचएमएस भी लेना है तो आईपीयू में तुमको रजिस्टर करके रखना होता है और काउंसलिंग आपका एमसीसी के थ्रू होता है। धीरे धीरे तुमको सारी चीजें समझ आती जाएंगी जैसे जैसे इनके काउंसलिंग के नोटिस आएंगे। फिर इसके बाद तुम जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तुमको उस स्टेट की काउंसलिंग करानी होगी। जैसे तुम यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी एक ओपन स्टेट है। अब ओपन क्लोज भी तुमको समझाऊंगी क्या होता है, पहले ध्यान से समझ लो। अगर तुम यूपी से बिलोंग करते हो तुमको एक ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी है एमसीसी, जिसके थ्रू तुम सारे सेंट्रल एम्स इन सब में एलिजिबल हो जाओगे। फिर इसके बाद तुमको करानी है अपनी स्टेट काउंसलिंग। बेनिफिट भी बताऊंगी क्या है स्टेट काउंसलिंग का। तुम अपनी यूपी की स्टेट काउंसलिंग करा सकते हो या फिर तुम उस स्टेट की भी करा सकते हो जो ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब, जैसे कि मैं तुमको एग्जाम्पल बताती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यूपी एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब यह है कि यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो उनकी सीट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यूपी का बच्चा अप्लाई कर सकता है। लेकिन यूपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द इंडिया कोई भी उनके लिए कंपीट कर सकता है। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस यूपी वाले को दी जाएगी, क्योंकि उसके पास डोमिसाइल है, राइट। तो स्टेट काउंसलिंग में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीडीएससी, इनकी स्टेट काउंसलिंग अलग अलग होती है। आपकी स्टेट वाइज होती है, अलग अलग इनके नोटिस आते हैं, अलग अलग तुमको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, सिक्योरिटी मनी वनी सब कुछ यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा और कोई काउंसलिंग नहीं होती, ठीक है।
एक जिपमर का भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर बच्चे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो अगर मैं सारे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने बोला जितने स्टेट वाइज, सेंट्रल वाले की तो सबकी एमसीसी कराएगा, तो हर गवर्नमेंट कॉलेज जो एक स्पेसिफिक स्टेट में है उसकी 85% सीट्स जो होती है उसी पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। 15% जो सीट्स होती है ऑल इंडिया, और इन 15% पे काउंसलिंग कौन कराएगा, एमसीसी या फिर आयुष काउंसलिंग से होगा। और ये 85% सीट्स के लिए वही पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग कराएगा। अब जब आप स्टेट में अप्लाई करते हैं, स्टेट काउंसलिंग करते हैं, तो वहां पे तुम्हारी स्टेट रैंक आती है। तो ऐसे करके हमारी दो टाइप की रैंक होती है, एक होती है ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक का मतलब यह है कि ऑल ओवर द इंडिया, जैसे 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 22 लाख बच्चों में तुम्हारा रैंक क्या है, तुम कहां पर आ रहे हो। स्टेट में होता है कि पूरे यूपी में जितने बच्चों ने नीट दिया है उनका रैंक है, पूरे यूपी में तुम किस स्टैंडर्ड पे आ रहे हो। तो अगर किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक मान के चलो 2 लाख है, ठीक है, तो उसी की स्टेट रैंक जो होती है, हो सकता है इसकी स्टेट रैंक 30,000 हो जाए। इसके स्टेट में कम बच्चों ने एग्जाम दिया और उसके स्टेट में कम बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, ये अपने स्टेट में धुरंधर है, ऐसे मान के चलो, तो उसकी स्टेट रैंक बहुत कम। इसीलिए ऑल इंडिया कट ऑफ और स्टेट कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस आता ही आता है। तो स्टेट रैंक के बेसिस पे पर्टिकुलर स्टेट की होती है आउट ऑफ द अप्लाइड कैंट। अब यहाँ पे ये भी नहीं कि बच्चे ने एग्जाम दिया, नहीं, बच्चे ने स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई किया है नहीं किया है। तो जितने बच्चे स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे उसके बाद तुम्हारी स्टेट रैंक बन के आती है, रैंक आफ्टर अप्लाई आती है। यानी एग्जाम दिया बच्चे ने 720 था, ऑफकोर्स वो अपने स्टेट में 1 रैंक पे आएगा, लेकिन उसने काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया स्टेट की, तो इसका मतलब वो काउंट नहीं होगा वहां पे। काउंट वो होगा जिसने स्टेट में अप्लाई किया है। तो समझ में आया ऑल इंडिया रैंक स्टेट रैंक में क्या डिफरेंस होता है। ऑल इंडिया ऑल ओवर द इंडिया, स्टेट तुम्हारे पर्टिकुलर स्टेट में तुम कहां लाई कर रहे हो, राइट। आ जाओ अब नेक्स्ट चीज पर। अब एमसीसी के थ्रू मुझे कहां कहां सीट मिलती है, जितने एम्स है सब में सारे 100% जिपमर, जितनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है सबकी 100% सी, एएफएमसी में एमबीबीएस की 100% सी, जितना डीयू कोटा लगता है, ईएसआईसी कोटा, ईएसआईसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आपने देखिए जाके देख लेना। जितने बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस है, जैसे कि आपका बीएचई हो गया, फिर दिल्ली में एलएचएमसी हो गया, वीएमएमसी हो गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया, इन सबकी काउंसलिंग आप लोगों का एमसीसी ही कराता है। इतना सबको सॉर्टेडली समझ में आ गया है। अब इसके बाद आ जाओ एक्सपेक्टेड डेट की हम बात कर लेते हैं। रिजल्ट अब मान के चल रहे हैं 10 से 15 जून के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 1 महीने बाद, मतलब अराउंड 15 जुलाई से मैं मान के चल रहा हूँ, सबसे पहले तुम्हारा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा कि इस डेट से काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले तुमको रजिस्टर करना होता है। काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए तुमको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट मैं तुमको अभी बता देती हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बड़ा बच्चे उलझते हैं। जैसे कि तुमको 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट बात एक ही होती है। तुम्हारी जो 10th की मार्कशीट में डीओबी है वो तुम्हारे आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर मैचिंग नहीं है प्लीज उसको अभी चेंज करा लो। तुम्हारी 12th की मार्कशीट आ जानी चाहिए। आपका नीट का जो एडमिट कार्ड है उसका डाउनलोड कर लेना। जो तुम्हारा स्कोर कार्ड निकल के आएगा उसकी 1-2 कॉपीज। तुम्हारा प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट तुमको बनवाना है। तुम ऑल इंडिया में अप्लाई करोगे सेंट्रल सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट में चलोगे वहां पे भी सेंट्रल चल जाएगा। मेक श्योर सेंट्रल बनवा के रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनवा के रखना। अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो उसका यूडीआईडी कार्ड तुम्हें अपना बनवा के रखना होगा। तुम्हारा डोमिसाइल जरूरी है। अगर तुम देखो यूपी स्टेट में बिलोंग करोगे तो तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए कि तुम यूपी से बिलोंग कर रहे हो, तो तुम्हारे पास डोमिसाइल होना चाहिए। या फिर अगर तुम यूपी में नहीं रहते हो लेकिन तुमने 11th और 12th यूपी से किया, मतलब पर्टिकुलर किसी भी स्टेट से किया है, हरियाणा की बात कर ले, अगर तुमने 11th एंड 12th हरियाणा के स्कूल से किया है तो तुमको हरियाणा का डोमिसाइल मिलेगा। तुमने दिल्ली कोटा अगर तुमको चाहिए, तुमने दिल्ली में रहते नहीं हो, परमानेंट एड्रेस नहीं है तुम्हारा दिल्ली का, लेकिन दिल्ली से तुमने 11th एंड 12th किया तो तुमको दिल्ली कोटा मिलेगा वहां पर। नेक्स्ट आ जाओ नीट का लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ये चीजें अपनी याद रखना। एनडीए में जब तुमने अप्लाई किया था नीट के लिए, जो फोन नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि सेम फोन नंबर और सेम ईमेल आईडी तुमको काउंसलिंग के टाइम पे रजिस्ट्रेशन में चाहिएगी, तो उसको एक्टिव रखना, इनएक्टिव मत होने देना। क्या तुमको यहाँ तक मैंने एक एक चीज समझा दी है? बताओ। ये डॉक्यूमेंट अभी के लिए तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुमको मैंने सेफ स्कोर बता दिया बच्चा कि क्या सेफ स्कोर है। इससे कम अगर स्कोर है मैं तुमको बोलूंगी अगर तुम प्राइवेट एमबीबीएस में जाना चाहते हो यू कैन ऑप्ट फॉर प्राइवेट एमबीबीएस। काउंसलिंग के थ्रू ही ऑफकोर्स जा सकते हो तुम लोग यहाँ पर। इसके लिए मैं तुम लोगों को एक अपना व्हाट्सएप चैनल भी बता रही हूँ काउंसलिंग सपोर्ट के लिए। यू कैन ज्वाइन माय दिस व्हाट्सएप चैनल। गोइंग फॉरवर्ड जितनी भी छोटी छोटी अपडेट्स आएंगी वो सारी अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टेंटली, क्योंकि हम सबसे ज्यादा एक्टिव व्हाट्सएप पर रहते हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, एक छोटी छोटी अपडेट भी, तो इस सब काउंसलिंग सपोर्ट चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, हर चीज। इसका जो लिंक है वो आपको बेटा जी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट आर पेड काउंसलिंग तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसमें अगर आपको सिर्फ नर्सिंग की काउंसलिंग चाहिए आप हमारी सिर्फ नर्सिंग की काउंसलिंग ले सकते हैं। आपको हमारे साथ 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए आप वो पैक ले सकते हैं। आपको सिर्फ लिस्ट या फिर आप अपने अकॉर्डिंग वहां से, अगर आपको लगता है कि मुझे एमबीबीएस अब्रॉड में जाना है तो आप हमारा एमबीबीएस अब्रॉड का काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको एमबीबीएस अब्रॉड की भी सारी इन्फॉर्मेशन A to Z सब कुछ मिलने वाला है। राइट, ऐप डाउनलोड करके रख लेना मेड अबाउट बायो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फ्री सेशंस भी मैं आप लोगों के लिए लूंगी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है और ये भी डिस्क्रिप्शन में है। आई होप अब आप लोगों के मन से थोड़े बहुत कंफ्यूजन तो दूर हुए होंगे। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी ना, एक बार अपना नीट का एक्सपेक्टेड स्कोर जो तुम्हारा आ रहा है ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और जो बच्चे स्कोर कार्ड के बाद इस वीडियो को देख रहे हो एक प्यारा सा हार्ट जरूर बना देना। ओके देन, बाय बाय।